प्यार मिल रहा है। जनता चाह रही है कि आप आइए और हम लोग आपके साथ हैं, इस बार बदलाव करके रहेंगे। विकास तो हुआ नहीं है, विकास तो जनता भी बता देगी आपको जो कितना पेपर पे विकास हुआ है। पेपर पे हुआ है। हाँ, नेताओं का विकास हुआ है। आप विधानसभा का सफर कर लेंगे, जनता कह रही कि इस बार रविशंकर जी को जो है ना जगह पे पहुंचा देना है। बड़ी दिनों से मेहनत कर रहा। मैं अभी आ रहा था तो कई लोगों से बात हुई तो लोगों ने कहा कि देखिए, बिहार विधानसभा का इस साल के अंत में चुनाव होना है। ऐसे में पूरे बिहार में राजनीतिक गहमागहमी काफी तेजी से बढ़ गई है। प्रत्याशी जो है जिनको चुनाव लड़ना है, क्षेत्र में जनसंपर्क लगातार चला रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं और वो चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं जनता के बीच अपनी बात को रख रहे हैं। ऐसे में पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के जन सुराज के दिग्गज नेता और काफी चर्चित पॉलिटिकल चेहरा, मैं चंपारण का कहूं तो ये कम नहीं होगा, चूंकि 2010 के समय रविशंकर पांडे जो है काफी चर्चित चेहरा थे राजनीति में। और इस वक्त मेरे साथ जो है आज एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद है। आप देख सकते हैं कि मेरे राइट साइड मेरे कैमरे के फ्रेम में दिख रहे होंगे। आज हम इनसे बात करेंगे, कई सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रविशंकर पांडे जो है 2025 में विधानसभा चुनाव इसी साल में होना है, क्या इस साल इस चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि लगातार जो है मीटिंग चल रहा है, जनसंपर्क चल रहा है और हाल ही में इन्होंने जन सुराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है उसको ज्वाइन किया है, जिसको लेकर काफी चर्चाएं हैं। रविशंकर जी, सबसे पहले तो न्यूज टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको, दर्शकों को भी, और आपका आभार कि आपने समय दिया हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक समय ऐसा था, मैं अगर 2010 के पहले की बात करूं, रविशंकर पांडे चंपारण की राजनीति में एक काफी चर्चा में थे। 2010 में आप लगातार जो है केसरिया में जनसंपर्क चला रहे थे और लग रहा था कि रविशंकर पांडे विधायक बन जाएंगे केसरिया का, लेकिन कुछ क्या ऐसी राजनीतिक मजबूरी हुई कि आप टिकट से वंचित रह गए और उसके बाद से राजनीति में थोड़ा सा आप दूरी बना लिया। मैं जानना चाहूंगा कि वजह क्या रहा। नहीं, वो एक दौर बहुत ही मतलब कहा जाए सुखद पल था और हमने तैयारी भी जो किया था उस समय बहुत विधिवत मतलब दिल से किया था और मेहनत पूरा। मुझे लग रहा है कि चुनाव में तो बहुत टाइम था, उससे पहले हमने लगभग ये समझ लीजिए कि बूथ स्तर तक का जो तैयारी था, हर बूथ पे पूरा बकायदा आई कार्ड, बच्चों के जवान पे था रविशंकर पांडे, इस तरह आपने काम किया। जी जी बिल्कुल, मतलब वो दिन याद, बिल्कुल वो बूथ तक हमने मतलब समझ लिए कि मतलब आई कार्ड जैसे होता है ना, जो हमारे बूथ मेंबर होते उनके लिए आई कार्ड तक पूरा बनवा करके ऐसा सेटअप तैयार कर दिया था। और जिला मतलब जिला से लेकर के विधानसभा तक पूरा ऐसा फिजा था। पर ऐसा भाई पार्टी की कई बार मजबूरी होती है, भाई किसको देना है नहीं देना है, हो सकता है उनकी समीकरण में मैं नहीं बैठ रहा था, पर पार्टी तो चाहती है कि भाई 8-10 लोग तैयारी करेंगे तो हमारा माहौल बनेगा, उसमें से किसी एक को सिंबल दिया जाता है। तो हो सकता है उसके लिए मैं परफेक्ट नहीं था और सिंबल नहीं मिला, जिसका नतीजा ये हुआ कि सबको पता है कि पार्टी का क्या दुर्दशा हुआ था, वो छुपा तो है नहीं। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा सोलो हो गया। सोलो होने के बाद फिर भाई 2012-2015 भी प्रयास किया काफ़ी और मतलब बढ़िया से किया। फिर उस समय भी गठबंधन में सीट चला गया, वहाँ भी वंचित रह गया। 2020 में भी ऐसा ही रहा। पर इस बार ऐसा लग रहा है कि जनता का प्यार और जो ऊपर के हमारे जन सुराज के नेता लोग भी हैं, वो भी चाह रहे हैं कि रविशंकर जी, हम लोग की इच्छा है कि आप इस बार गोविंदगंज से सीट निकाल लीजिए। कहते हैं आपके क्षेत्र की जनता कहती है और केसरिया की जनता भी कहती है रविशंकर जी बड़ा व्यवहारिक आदमी है, घमंड नहीं है और बड़ी अच्छे से लोगों से बात करते हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा मेरिट है आपके अंदर। और रविशंकर जी पहले कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारी की दावेदारी, उसके बाद से बीजेपी का सफर, उसके बाद से अब जन सुराज आपने ज्वाइन किया है। मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर जन सुराज की किन बातों से, यानी प्रशांत किशोर की किन बातों से आप प्रभावित हुए कि आपने जन सुराज का दामन थामा। लोग तो आजकल बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी में भगदड़ लोग रुख कर रहे हैं कि इसमें फ्यूचर है, लेकिन आपने जन सुराज कुछ। देखिए, फ्यूचर बाद में है। हमें ऐसा हुआ कि देखिए प्रशांत जी जो है सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं और जो बीजेपी हुआ, कांग्रेस हुआ, हमको तो देखिए सेंट्रल की राजनीति करना है, बिहार से नहीं मतलब है। तो जो बिहार का पलायन है, चाहे वो रोजगार का पलायन हो, चाहे शिक्षा का पलायन हो,
अच्छा, चाहे स्वास्थ्य का पलायन हो, देखिए तीनों में वही दुर्दशा है कि यहाँ कुछ उपलब्ध नहीं है। अगर किसी को इलाज कराना है तो दिल्ली एम्स भागते हैं लोग, अगर पढ़ना है तो कोटा, राजस्थान, अभी पीछे राजस्थान में भी स्टूडेंटों के साथ जो हुआ वो सबने देखा। अच्छा, उसके बाद में शिक्षा के लिए भाई आपको रोजगार के लिए यहाँ कुछ नहीं है, आपको सूरत, गुजरात, अलग अलग स्टेट में सब जगह जाना पड़ता है। तो पलायन का तो स्थिति इतना मतलब बिहार का जो है मजदूर बना दिया गया है। तो जो प्रशांत जी जो बात करते हैं कि हमें बिहार बदलाव करना है, बिहार का कर्ज है हमारे ऊपर, तो उनसे प्रभावित होकर मुझे लगा यार, जब हम मतलब एक हमारे बड़े, इतने बड़े जो कहा जाएगा रणनीतिकार, जब सब कुछ छोड़ करके और बिहार बदलाव के लिए आ गए, तो हम लोग तो बहुत छोटे हैं। तो हमें भी जिज्ञासा हुआ कि चलो हम भी प्रशांत जी के साथ मिल करके और एक उनके भाई टीम के साथ में कोशिश करते हैं जो हमसे बन सकता है बदलाव के लिए। तो इसी से प्रभावित होकर के हमने जनसुराज ज्वाइन किया। और बाकी देखिए, प्रशांत जी से मुलाकात हुई फिर? जी, प्रशांत जी से मुलाकात हुई। उनको हमने सारा अपना जो अप्रोक्स जो 4 टर्म का, एक चौथा टर्म है, हमने जो प्रयास किया 3 टर्म का, हमने अपना बताया कि हमने 2010 में भी काफ़ी सक्रिय रूप से राजनीति में रहा, 15 में भी रहा, 20 में थोड़ा सा हल्का मैंने सोचा कि पता नहीं क्या होगा। तो फिर इस बार जब सबकी प्रयास और जो यहाँ जिले के जो भी जनसुराज के हमारे हैं वरिष्ठ लोग, उन सब का भी इच्छा था कि रविशंकर जी आप ज्वाइन कीजिए जनसुराज और आपको गोविंदगंज से चुनाव लड़ना है। तो हमने सोचा चलो देख लेते हैं। फिर हमने प्रशांत जी से बात किया, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आप क्षेत्र में लगिए, जो जनता चाहेगी वो होगा। जनता, हमारी तो पार्टी जनता की ही प्रतिनिधि करने वाला जो व्यक्ति होगा उसी को चुन के बनाएगी विधायक। तो हमने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने ज्वाइन किया, बड़ा सुखद बातचीत उनसे हुआ और प्रयास में लग गए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का अपार प्यार मिल रहा है, जनता चाह रही है कि आप आइए और हम लोग आपके साथ हैं, इस बार बदलाव करके रहेंगे। आपने जनसंपर्क शुरू कर दिया है, लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, लोगों का क्या कहना है, क्या रुझान मिल रहा है जनता के प्रति, चेहरे का भाव क्या बता रहा है आपके प्रति लोगों को? देखिए, लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने 23 तारीख को ज्वाइन किया था और वैसे तो इनके प्रशांत जी की नीति से वो बहुत है ना, फाउंडर ऑनलाइन जो चलता है वो तो हमने इनके सपोर्ट पहले से ही फॉलो करते आ रहा हूँ, पर उसके बाद से रेगुलर हम क्षेत्र में ही जा रहे हैं। तो लोगों का प्यार, एक्चुअली लोग ये कहते हैं कि आप तो मतलब पूछते हैं, भाई सबको पता है कि मैं बीजेपी में था, तो वो लोग खुद कहते हैं चलिए अच्छा किए, सही जगह पे आ गए। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो और जनसुराज का सरकार हम लोग की भी इच्छा है बनाने के लिए। और नया चेहरा हम लोग चाह रहे थे, जो कि आपको देखने में हमें आ रहा है कि आप ठीक हैं। बाकी हैं तो कई लोग प्रत्याशी, तो लोगों का प्यार हमारे प्रति थोड़ा ज़्यादा है। बाकी देखिए ऊपर पार्टी क्या करती है वो तो 100% तो मैं आज भी नहीं हूँ, इसलिए कि अनुभव इतना हो गया है कि अभी भी मुझे ऐसा ऊपर से है कि 100% लग होगा, पर अभी भी मुझे लगता है कि चलो 90% में मान रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। वादे बहुत जगह से मिले लेकिन वादा निभाया नहीं, वादा निभाया नहीं गया। तो अभी भी मैं अपने आप को 90% अपने मन को मान के चलता हूँ। बाकी 10% महादेव की नगदी है हमारा अरेराज, जो महादेव को मंजूर होगा होगा। अच्छा, प्रशांत जी ने यानी आपकी पार्टी ने आगामी 11 तारीख को, 11 अप्रैल को गांधी मैदान में एक रैली का आयोजन किया है, बिहार बदलो रैली या बदलाव रैली ऐसा कुछ है। इसमें भारी संख्या में लोग की जुटान होगी जैसा कि उम्मीद लगाया जा रहा है। क्या रविशंकर पांडे के नेतृत्व में कितने लोग जा रहे हैं गोविंदगंज क्षेत्र से? जी, हम लोग का देखिए एक्चुअली हम लोग सोच के तो ये चल रहे हैं कि पटना का जो गांधी मैदान है ऐतिहासिक हो, जो आज तक नहीं हुआ हो। 10 लाख का हम लोग का टारगेट है, पर जो कम से कम 6-7 हज़ार 8 हज़ार तक यहाँ से लोग जाएं, जिससे एक माहौल क्रिएट हो कि भाई गोविंदगंज का जो अपार प्यार, उससे दोनों के लिए, हमारे लिए भी भाई जितने लोग जाएंगे तो हमारे लिए भी सुखमय होगा, और जो वहाँ प्रशांत जी की जो सुन के आएंगे नीतियों के बारे में तो उससे प्रभावित भी होंगे। तो हम भी चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं, जिससे वहाँ से सुन के आएँ तो उनके मन में भी जिज्ञासा जगे कि इस बार बदलाव हम लोग करें। निश्चित कॉन्फिडेंस लेवल पूरा हाई है रविशंकर जी का, उसमें तो कोई कमी नहीं है। उसमें तो चुनाव देखिए अभी तो पड़ेगा अक्टूबर, अप्रोक्स अक्टूबर नवंबर शुरू में, पर हम तो आज से ही चुनावी माहौल में एकदम ढल गए हैं। आप मतलब सुबह से लेकर के और अप्रोक्स 8 बजे तक तो रेगुलर क्षेत्र में ही है, कोई अटवट नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। जनता के भी जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अभी तो 11 की तैयारी है, उसके बाद हम लोग चुनाव की तैयारी। गोविंदगंज विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं। गोविंदगंज विधानसभा जो है
मैं जानना चाहूंगा, अगर गोविंदगंज विधानसभा से आपको मौका मिलता है गोविंदगंज के नेतृत्व करने का, विधायक बनते हैं, तो गोविंदगंज को विकास के मामले में पहली प्रायोरिटी आपके लिए क्या रहेगी कि इस काम को करेंगे पहले विधायक बनते ही? देखिए, हमारी जो पहली प्रायोरिटी रहेगी, यहाँ पे तो समस्याएं बहुत है, चाहे स्वास्थ्य का ले लीजिए, शिक्षा का भी लीजिए। एक वो बहुत दिन से एक पुल हाईलाइट हुआ है सलेमपुर वाला, तो वो है। तो ऐसे बहुत ही समस्याएं हैं जो कि पूरा करना है, एक एक करके बाकायदा पूरा विधानसभा का एक हम बनाएंगे मैनिफेस्टो जो है यहाँ का है विधानसभा का, वो बना करके। और चाहे बच्चों को खेल के लिए है, मतलब हर क्षेत्र में जो जो बेहतर हम कर सकते हैं वो पूरा प्रयास रहेगा कि मतलब जो 5 साल जो आए उसमें इतना विकास दिखे कि अगली बार मतलब हमें वोट बताने की जरूरत नहीं पड़े। बताने की जरूरत ना पड़े, खुद जयकार लगाए, जनता खुद जयकार लगाए। और सरकार, हम लोग का कोशिश मतलब ये है कि इस बार ही बन जाए। बाई चांस कहीं किंतु परंतु हो तो अगला 2000 जो आपका अगला साल आएगा, अगला जो टर्म आएगा, उसमें तो गारंटी ही है। अच्छा, विकास के मामले में गोविंदगंज को कहाँ देख रहे हैं आप? क्या आप इस तरह का विकास हो पाया गोविंदगंज का जो होना चाहिए? मुझे तो लगता नहीं है कि विकास यहाँ पे तो कुछ दिखेगा नहीं, आप कहीं भी चले जाएं। गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में अरेराज आता है, एक बड़ा धार्मिक स्थल है, पूरे बिहार में लोग इसको जानते हैं। तो क्या जिस तरह से इसका डेवलपमेंट होना चाहिए वो हो पाया? देखिए, बाबा धाम के बाद में अगर देखा जाए तो अरेराज का नाम आता है, जो श्री सोमेश्वर धाम है, सोमेश्वरनाथ धाम जो है, तो उसके हिसाब से तो कुछ मतलब है ही नहीं। तो पिछले कई मतलब वर्षों से रेलवे का चल रहा था प्रोजेक्ट कि यहाँ पर स्टेशन बन जाएगा श्री सोमेश्वरनाथ धाम के पास, तो वो भी अभी तक, अब तो काम शुरू हुआ, अभी तक तो मतलब बस्ते में था, तो विकास तो हुआ नहीं है। विकास तो जनता भी बता देगी आपको जो कितना पेपर पे विकास हुआ है। पेपर पे हुआ है। हाँ, नेताओं का विकास हुआ है, भ्रष्टाचार जो चाहिए वो बढ़ा है हर फील्ड में, नीचे से लेके ऊपर तक। रिश्वतखोरी बहुत ज़बरदस्त है, चढ़ावा बहुत चढ़ रहा है, अधिकारी भी वैसे ही हैं, सब मतलब विकास नेता प्लस जो यहाँ पे अधिकारी हैं उनका विकास हुआ है, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। अच्छा, बिहार की या देश की राजनीति को रविशंकर पांडे कहाँ देख रहे हैं? चूंकि राजनीतिक का जो स्तर है उसमें काफ़ी गिरावट आया है मेरी नज़रों में, और आप एक एक व्यवसायी हैं, उसके बाद से राजनीति में है, आप देश की जो राजधानी है वहाँ पे भी आप रहते हैं, वहाँ भी जाते हैं, तो बड़ा करीब से आपने देश के पॉलिटिक्स को देखा है। तो मैं चाहूँगा कि इस अनुभव को थोड़ा मेरे कैमरे के सामने इसको साझा करें। देखिए, देश की पॉलिटिक्स तो देख ही रहे हम लोग, सब कोई कहाँ जा रहा है। विपक्ष होना चाहिए मजबूत, विपक्ष मजबूत न होने के चलते भी पॉलिटिक्स में एक धरों का जो है बढ़ावा पूरा हावी है। तो अगर हम सरकार नहीं बना पा रहे हैं तो गुटबाजी भाई आप देख ही रहे हैं। अब उस पर तो ज़्यादा टीका टिप्पणी अभी ठीक नहीं रहेगा, हम तो उसके लिए बहुत छोटे कार्यकर्ता ही हैं, बड़े लेवल के नेता लोग हैं। तो मतलब एक तरह से जन स्वराज से बहुत लोग दावेदार हैं, कई लोगों के नामों की चर्चा है। ऐसे में थोड़ा सा मतलब टफ हो जाता है रविशंकर पांडे के लिए कि इतने लोगों को मात देके पार्टी को अपने ऊपर भरोसा करवाना। वो तो हर विधानसभा में 8-10 प्रत्याशी तो होते ही होते हैं हर पार्टी का। अब ये निर्णय तो पार्टी का जो भाई उनका पैक जो है नीचे चलते हैं सर्वे, इंटरनल सर्वे जो है, बाकी संगठन में भी जो लोग हैं तो हर किसी का अपना अपना फीडबैक जाता है। तो ये तो पार्टी पे डिपेंड करता है वो अपना फीडबैक किस टाइप से सर्वे करा करके, और कौन है जिताऊ जो से वो कैंडिडेट अपना बनाना चाहे, वो तो पार्टी पे डिपेंड करता है। उसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारा जो काम है वो हम 100% चाह रहे हैं कि 100% अपना उतार के दें, बाकी निर्णय पार्टी का है। जो पार्टी का निर्णय होगा उसके साथ हम साथ में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दे तो भी साथ में है, ना दे तो भी साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। ईमानदारी से मेहनत करना है, बिल्कुल ईमानदारी से। हमने तो मतलब आप ये देखे होंगे 2010 में भी अगर हमारे मन में कुछ होता तो बहुत हमारे जो साथी थे बोले कि भैया निर्दलीय हम लोग लड़ते हैं। मैं बोला नहीं, हम पार्टी के साथ हैं तो पार्टी के साथ रहेंगे। वैसे 2015 में भी हुआ था, पर हमने पार्टी के साथ पूरी वफादारी निभाया, और आज भी पार्टी अगर देगी तो भी पार्टी के साथ हैं वफादार पूरा एकदम, और नहीं भी देगी तो भी साथ में है। जो जिसको देगी उसके साथ है, कोई दिक्कत नहीं। बीपीएससी अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ा आपके नेता ने और जेल भी गए, है ना? उसके बाद से कंडीशनल बेल उन्हें मिला, उन्होंने उसे रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट नहीं किया कि मुझे अनकंडीशनल बेल चाहिए, और उन्होंने जेल जाना
चूज किया। तो उस वक्त से प्रशांत किशोर जी का गिराफ जो है ना काफी बड़ा है। क्या उस गिराफ को विधानसभा चुनाव तक आपकी पार्टी बरकरार रख पाएगी? हाँ, उसको हम लोग 100% बरकरार रखेंगे। बच्चे समझदार हैं, स्टूडेंट जो है, आज यहाँ के युवा वर्ग जो है वो सब देखा है कि कैसे भाई चाहे बहन बेटियां हों, कैसे लाठियों से मतलब बेदर्द तरीके से प्रशासन ने कुटाई किया। और जितना बुरी तरह आप देखो, एक मतलब भाई गांधी जी के नीचे हम लोग क्या मतलब धरना ही तो दे रहे थे प्रशांत जी, और उसके बाद उनको सुबह उठा करके ले जाना, और उसके बाद फिर पूरे पटना से बाहर तक उनको घुमाने के बाद फिर उनको ले जा करके पेश करना। तो सब ने देखा है, बिहार का एक एक युवा, एक एक जो हमारे छात्र भाई हैं, सब देखे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो बाहर हैं, जो कमा रहे हैं, जो पलायन में, सब ने देखा है। तो इस बार सबने मन बना लिया है कि इस बार जब वो आएंगे दिवाली छठ में, तो वोट भी लगभग उसी के आसपास ही पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का जवाब वो देने के लिए मुस्तैदी से तैयार हैं, और इस बार सरकार जन स्वराज का बनेगा, ये निश्चित है। और एक विधानसभा गोविंदगंज का भी एक विधायक जो है जन स्वराज की सरकार में शामिल रहेगा। बिल्कुल, हमारी यही इच्छा है कि इस बार जो सरकार बने उसमें गोविंदगंज का जो विधायक है उसकी पूरी भागीदारी 100%। काफी दिनों से आप प्रयासरत हैं कि आप विधानसभा का सफर कर लेंगे। जनता कह रही कि इस बार रविशंकर जी को जो है ना जगह पे पहुंचा देना है। बड़ी दिनों से मेहनत कर रहा, मैं अभी आ रहा था तो कई लोगों से बात हुई, तो लोगों ने कहा कि भाई नहीं, रविशंकर जी को जो अगर मौका मिलता है तो इस बार जो है पहुंचाना है विधानसभा में। जनता का पूरा इच्छा है, और देखा है सबने। एक्चुअली हमारी ऐसा मतलब भाई नेचर होता है ना कि भाई लोग हमें कहते हैं कि रविशंकर जी आप पॉलिटिक्स के लायक तो नहीं है इसमें वही है जो भाई जितना फेंक सकता है। तो ठीक है, हमारे साम दाम दंड भेद तो चाहिए। हाँ, वो चाहिए। मतलब ये समझिए कि जो जनता है, वोटर, वो भी कहती है वो चाहिए। तो मैं बोला कि एक मिसाल बनूंगा मैं जो कि मतलब सबसे अलग, और हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा कि गोविंदगंज का विकास हो, बिहार में बदलाव हो। यही लक्ष्य के साथ हम जन स्वराज के साथ मजबूती से अभी खड़े हैं एकदम। बिल्कुल। अच्छा, अंत में मैं चाहूंगा कि गोविंदगंज की महान जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे मेरे माध्यम से? देखिए, गोविंदगंज की जनता समझदार है, उनसे यही अपील है कि इस बार जो है बदलाव के लिए वोट करें, और जन स्वराज का जैसे जब चुनाव आए तो जन स्वराज के लिए वोट करके और प्रशांत जी के हाथ को मजबूत करें, और विधायक भी जन स्वराज का यहाँ से चुन के जाए गोविंदगंज के विधानसभा से, और सरकार जो है बने इस बार जन स्वराज का। यही हमारी अपील है गोविंदगंज की मतदाता भाई बंधु से, हाथ जोड़ के अपील है, सब इस बार सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे कि इस वक्त मेरी बात जो है जन स्वराज के नेता रविशंकर पांडे, जो गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं, जन स्वराज के प्रबल दावेदार हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि पार्टी ने अगर मुझ पे भरोसा किया, अगर मुझे गोविंदगंज का नेतृत्व करने का मौका मिला, तो गोविंदगंज की तरक्की, गोविंदगंज का विकास मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, अरेराज।